जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि जो पर्सन आपको छोड़कर गए हैं, किसी थर्ड पार्टी में है या फिर किसी मजबूरी की वजह से गए हैं और आपकी उनसे बात नहीं हो पा रही है। तो आज हम देखने वाले हैं कि क्या ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, आपको मिस करते हैं, आपके करीब आना चाहते हैं, क्या आपको एक्सपेक्टेशन रखते हैं, ठीक है। और क्या ये आपको अपनी लाइफ में फिर से पाना चाहते हैं। चलिए, क्या है इनके मन में। अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए, उनके बारे में सोचिए, रीडिंग को पूरा देखिए, पूरा सुनिए, ठीक है। और रीडिंग हमेशा की तरह आपको पता है जनरल रीडिंग है, तो जितना आपसे रेजोनेट होने ले, बाकी औरों को छोड़ दें। सभी के लिए आपका जो भी शाइन है, ठीक है, जिस किसी के लिए सोचकर आप लोग देख रहे हैं, तो सभी के लिए है रीडिंग। मेल फीमेल, जीए बीए, हस्बैंड वाइफ, जिस किसी के बारे में सोच के आप लोग देख रहे हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं कि अगर आपको पर्सन रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। जो पर्सन आपसे दूर हैं, छोड़ के जा चुके हैं, क्या वो आपके पास वापस आना चाहते हैं, क्या है उनके मन में आपको लेकर। पहला ही कार्ड है द फूल, 10 of wands, 2 of swords, the bird, ace of swords, 5 of swords, the hanged man, the sun, seven of cups, पेज ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम में है एस ऑफ कप्स। साइन सारे हैं क्योंकि व्हील ऑफ द बर्ड आ चुका है, ठीक है। फिर भी बता देते हैं, एरिस, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्ग, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, ठीक है। जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं, आपको छोड़ के जा चुके हैं, तो हम बता दें ये पर्सन इनमेच्योर है और इन्होंने जो डिसीजन लिया है इनमेच्योरिटी में लिया है। इन्हें नहीं समझ थी क्या ये सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, ठीक है। किसी किसी के पर्सन हो सकता है आपसे एज में बड़े हो, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पे एज में कम दिख रहे हैं और आप इनसे एज में ज़्यादा हो सकते हैं। एज डिफरेंट इश्यू है आप दोनों के बीच में। इनको दूर जाने का मतलब था, पहले तो ये इनमेच्योर थे, बेशक एज में बड़े हों लेकिन इनका मेच्योरिटी लेवल शायद कम है। किसी के बारे में नहीं सोचना, अपनी मस्ती में मस्त रहना, जो करना है वो करना है, ईश्वर को सरेंडर कर देना कि जो होगा अच्छे के लिए होगा और मुझे कोई पड़ी नहीं है दुनियादारी की ज़्यादा, मुझे जो करना है वो करना ही, ठीक है। इन्हें आपकी मदद की ज़रूरत है या किसी की वेल विशर की ज़रूरत है। ये पर्सन इनमेच्योर है, इन्हें नहीं पता दुनियादारी के बारे में कि क्या सही क्या गलत है। ये ज़्यादा सोचते भी नहीं किसी के बारे में। हो सकता है इनकी लाइफ में एक से ज़्यादा ऑप्शन रहे हों या फिर इनकी लाइफ में स्ट्रगल बहुत रहा है, इस वजह से कोई कमिटमेंट ये पर्सन आपको नहीं दे पाए, ठीक है। इन्हें कहीं ना कहीं आपका प्यार इन्हें बर्डन लग रहा था, बोझ लग रहा था, ऐसा लग रहा था इन्हें उस टाइम, ऐसा लग रहा था कि यही इस रिश्ते को निभा रहे हैं, आपको तो जैसे कुछ पड़ी ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि कभी कभी क्या था, एक मूर्ख इंसान होता है ना, वो हमेशा दूसरे को ब्लेम लगाता है, वो खुद के बारे में नहीं सोचता कि हम गलती कहाँ कर रहे हैं। और ये भी पर्सन इमोशनल फूल आपको बनाए हुए हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं ये पर्सन ने जो किए हैं वो इनमेच्योरिटी में, प्यार किया है इनमेच्योरिटी में, कमिटमेंट नहीं देना, ठीक है।
हो सकता है ये पर्सन आपका कोई चाइल्डहुड फ्रेंड है, कॉलेज फ्रेंड है, स्कूल फ्रेंड है, या ये पर्सन आपके आस-पास कहीं रहते हैं। आप काफ़ी हद पहले से जानते हो, ठीक है? और हो सकता है आप पहले बहुत अच्छे दोस्त, अच्छे फ्रेंड रहे हो। धीरे-धीरे करके ये कनेक्शन प्यार में बदला है, ठीक है? और प्यार में ऐसा बदला कि ये पर्सन कभी सीरियस हुए ही नहीं आपको लेकर। आप जितना सीरियस थे, ये पर्सन सीरियस नहीं थे, क्योंकि इनको कभी-कभी ऐसा भी लग रहा था कि जब तक चल रहा है तब तक चल रहा है, कौन-सा शादी करना है, ठीक है? ज़िंदगी है, मौज-मस्ती करो और एन्जॉय करो, यही ज़िंदगी, इसी का नाम ज़िंदगी है। अगर अभी से हम शादी के बंधन में बंध जाएँगे तो हम एन्जॉय कैसे करेंगे? अभी हमारी उम्र ही क्या, अभी तो बस खेलने-कूदने की उम्र है, एन्जॉय करने की उम्र है, ठीक है? शादी का होगा तब देखा जाएगा, ठीक है? इन्हें एफर्ट लगाना बहुत बर्डन लग रहा था। नहीं चाह रहे थे कि ये किसी रिश्ते में बंधें। इनका था कि बस मुझे फ्रीडम चाहिए। मैं जहाँ जाऊँ वहाँ जा सकता हूँ, जिससे बात करूँ उससे कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। मुझे बर्डन नहीं चाहिए, मुझे बंधन नहीं चाहिए, ठीक है? मुझे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभानी, बस मुझे आज़ाद होके जीना है। इस रिश्ते में मुझे फ्रीडम चाहिए, और ये इनको ना आपका प्यार, आपकी चाहत, आपकी केयर इनको बर्डन लग रही थी। आप इतना क्यों मरे जा रहे हैं इनके लिए, क्यों चेज़ करती हो, क्यों इनके आगे पीछे घूमते रहते हो? तो ये इनको ना अच्छा नहीं लग रहा था उस टाइम। कन्फ्यूज़िंग बहुत थी, इनको नहीं डिसाइड कर पा रहे थे कि ये क्या करें, क्या नहीं करें, क्या सही है, क्या गलत है, इनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, ठीक है? कुछ क्लियर विज़न इनको नहीं मिल रहा था कि इनको इस रिश्ते में रहना है या जाना है, इनको डिसीज़न लेना है या नहीं लेना है, पूरी तरह से कन्फ्यूज़, और इधर जाएँ या उधर जाएँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा, ठीक है? तो कहीं न कहीं ईश्वर ने न्याय कर दिया, इनको अलग कर दिया आपसे, कि ठीक है, जाओ तुमको जहाँ जाना है। कोई साइकिल है आप दोनों के बीच में जो चल रहा है, और वो साइकिल पूरा होते ही आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी मिलेगी। वर्ल्ड का कार्ड क्यों है? हो सकता है आपने इस पर्सन से कुछ ज़्यादा ही उम्मीदें लगा ली। शादी के सपने देख लिए, बच्चों के सपने देख लिए, घर बसाने के सपने देख लिए, एक स्टेबल रिलेशनशिप निभाने के सपने देख लिए। ये मेरी पूरी दुनिया है, ये मेरा जहाँ है, ये मेरा आज है, ये मेरा कल है। इसी के साथ प्रेज़ेंट जीना है, इसी के साथ फ्यूचर जीना है, ठीक है? आपने इतने बड़े-बड़े सपने इनके साथ देख लिए, और यही क्लैरिटी आप इनसे चाहते थे कि ये पर्सन आपको कमिटमेंट दें, आपसे शादी का वादा करे, क्योंकि आपने इनको अपनी पूरी दुनिया मान ली कि यही मेरी दुनिया है, ठीक है? कुछ क्लैरिटी आप इनसे चाह रहे थे, लेकिन शायद वो मिल नहीं पा रही थी। एक ठोस होता है ना कमिटमेंट, की मिल जाए तो इंसान आज़ाद हो जाए, ठीक है? और हो सकता है जो क्लैरिटी आपको अब मिली है या मिलने वाली है, वो आपके दोनों के रिश्ते का कोई साइकिल चल रहा है। कुछ कार्मिक साइकिल हो सकता है आप दोनों का, जो कर्म क्लियर होना है, उसके बाद आपका अच्छा समय आएगा, अच्छा टाइम आएगा, ठीक है? और कहीं न कहीं डिवाइन की ब्लेसिंग है इस रिश्ते पर। ये पर्सन को डिफ़िकल्ट लग रहा था सिचुएशन को देखते हुए कि ये कैसे इस रिश्ते को निभाएँगे, कैसे लेके आगे जाएँगे। अभी तो ये खुद अपने घर वालों पे डिपेंड है। इनके पास कोई जॉब नहीं है, कोई सोर्स ऐसा नहीं है जिससे ये आपको अपना सकें, आपको आगे लेकर चल सकें। हो सकता है मदर इश्यू, अपनी पर्सन ये पर्सन अपनी मदर से बहुत ज़्यादा डरते हैं, ठीक है? उनके अकॉर्डिंग चलते हैं, या फिर उनके खिलाफ नहीं जा सकते, उनके अगेंस्ट नहीं जा सकते। अपनी मदर की बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करते हैं, मान-सम्मान करते हैं, ठीक है? और हो सकता है कुछ दोस्त ऐसे हैं इनकी लाइफ़ में जो आपके प्रति इनको भड़काते भी हैं, ठीक है? ओवर थिंकिंग करना, सोचना, सैड रहना, परेशान रहना, लेकिन आपसे कुछ नहीं कह पाना। अब कहेंगे किस मुँह से, गलती तो पहले कर चुके हैं। ये स्टक है, इस पर्सन ने किसी और के लिए आपको सैक्रिफ़ाई कर दिया, ठीक है? डिसीज़न ना लेने की वजह से इस पर्सन ने आपको सैक्रिफ़ाई कर दिया, आपको छोड़ दिया किसी और के लिए, भलाई के लिए, ठीक है? और अब ये दर्शन क्यों चाहते हैं? एक तरफ ये पर्सन कन्फ्यूज़, इन्होंने आपको सैक्रिफ़ाई कर दिया। हो सकता है ये पर्सन इतना बदल गए, इतना चेंज हो गए, ये प्रैक्टिकल हो गए। जो कभी आप दोनों ने इस रिश्ते में सपने देखे थे, शादी के या अच्छा रिलेशनशिप निभाने के या आगे बढ़ाने के, तो ये पर्सन प्रैक्टिकल वे में आपको हमेशा ट्रीट करते थे।
आप जितना इमोशनल थे, ये पर्सन उतना ही प्रैक्टिकल थे, और आजकल आप इनसे नाराज़ चल रहे हो, इनसे गुस्सा हो, और बहुत सारी शिकायतें हैं आपको कि इस पर्सन ने एक अच्छा खासा रिश्ता था, एक बहुत अच्छा बॉन्ड था आप दोनों के बीच में, अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, उसको कहीं न कहीं ख़राब कर दिया अपनी बेवकूफ़ी की वजह से, अपनी इनमेच्योरिटी की वजह से इस रिश्ते में कहीं न कहीं दूरी आ गई, ठीक है? सेपरेशन चल रहा है आप दोनों का। बेशक आप आस-पास हो, लेकिन देख के निकल जाते हो, बात भी नहीं हो रही है एक-दूसरे से, ठीक है? और ये पर्सन है, इन्हें किसी चीज़ का गुरूर आ गया है, घमंड आ गया है, हो सकता है नेम-फेम ज़्यादा मिल गया आजकल इन्हें, तो किसी चीज़ का इन्हें गुरूर है, और इनकी नज़र देखो दूसरे के ऊपर ज़्यादा रहती है, इसकी लाइफ़ में क्या चल रहा है, उसकी लाइफ़ में क्या चल रहा है, इधर-उधर की बातें ज़्यादा करते हैं, ठीक है? एक्साइटेड क्यों है? अब क्या है कि जितना इन्होंने आपसे दूरियाँ बनानी थी, बना ली, जितना इग्नोर करना था, कर लिया, जितनी बेवकूफ़ी दिखानी थी, दिखा ली। अब कहीं न कहीं ये पर्सन आपको लेकर एक्साइटेड है, आपसे बात करने के लिए, आपके साथ रियूनियन करने के लिए, आपके करीब आने के लिए, ठीक है? आपसे मिलने के लिए। जानते हैं कि बेवकूफ़ी की है और आपका दिल दुखाया है, आपको इग्नोर किया है, आपको काफ़ी हद तक हर्ट किया है, ठीक है? अब सारी मैच्योरिटी यहाँ निकल कर आ रही है। ये जानते हैं कि आप इनसे जितना प्यार करते हो, इन्हें लाइफ़ में कोई ऐसा बंदा या बंदी नहीं मिलेगी जो आपके जैसे इनको प्यार कर पाए। अब ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है, वेट कर रहे हैं सही टाइम का, राइट टाइम का, डेस्टिनी का साथ मिले, समय का साथ मिले, भाग्य का साथ मिले, कुछ तो मिरेकल हो जाए, इन्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़े, ठीक है? सैड हैं, परेशान हैं, ये समय कब बदलेगा, ये समय कब दूर होगा, कब चेंज होगा, कब बदलेगा, कब अच्छा टाइम आएगा, ठीक है? और आपको अपने दिल से, दिमाग से निकाल नहीं पा रहे, आपकी एनर्जी क्या है वो देख लेते हैं। आपकी रात की नींद उड़ी हुई है। आप इससे मूव ऑन करना चाहते हैं, दूर चले जाना चाहते हैं, इन्हें भूल जाना चाहते हैं, ठीक है? दिल दिमाग से इन्हें निकाल देना चाहते हैं, क्योंकि आप रो रो के, जाग जाग के, इनको सोच सोच के परेशान हो चुके हैं। कब तक रोएं, कब तक इनकी याद में आंसू बहाएं, कब तक तड़पें, ठीक है? तो इस तड़प से आप आज़ाद होना चाहते हो, इन्हें भूल जाना चाहते हो, इनसे दूर चले जाना चाहते हो, इस तड़प को ख़त्म कर देना चाहते हो, क्योंकि एक टाइम होता है इंसान परेशान हो जाता है, रो रो कर, इंतज़ार कर कर के, और किसी की याद में जाग जाकर। आप भी परेशान हो चुके इस पर्सन की याद में, ठीक है? और आपको लगता है इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे होने ना होने, ये तो अपनी लाइफ में मस्त है, खुश है, और किसी और के लिए इसने चुन लिया, मुझे इसने सैक्रिफाई कर दिया किसी और के लिए। मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे आप इनसे, भूल भी नहीं पा रहे, दूर जाना चाहते हो, फिर करीब आ जाते हो, फिर आप इनको भूलने की कोशिश करते हो, दूर जाने की कोशिश करते हो, फिर इनके करीब आने की सोचने लग जाते हो, फिर सोचते कि एक बार मुलाकात हो जाए, एक बार ये पर्सन आपको मिल जाए कहीं अकेले में, आप इनसे अकेले में बात करना चाहते हो, जो गिले शिकवे हैं ना वो उनसे दूर करना चाहते हैं, आप एफर्ट लगाने के लिए भी रेडी हो। क्यों रेडी हो? क्योंकि आपको इनके बिना कहीं सुकून नहीं है, चैन नहीं है, होपलेस हो गई इस ज़िंदगी में, जो कुछ हुआ इस पर्सन ने सब तहस-नहस कर दिया, आपकी यादें, और ये पर्सन ने जो आपको टावर मोमेंट दिया है ना, उसको ये छुपा रहे हैं, अपनी फीलिंग को छुपा रहे हैं। इस टावर मूवमेंट को ख़त्म तो ये भी करना चाहते हैं, लेकिन कहीं न कहीं ये अपनी फीलिंग को छुपा रहे हैं, आपको बता नहीं रहे, ठीक है? क्यों सैड है? अकेलापन तो इनको भी हो रहा है, याद तो इन्हें भी आ रही है, तड़प तो ये भी रहे हैं, अपने अंतर्मन में झाँक तो ये भी रही हैं, ये भी रहे हैं, ठीक है? क्योंकि हो सकता है इन्होंने किसी और को चूज़ कर लिया, अदर ऑप्शन को चूज़ कर लिया, चाहे वो दोस्त हैं, इनका हस्बैंड वाइफ है, या फिर नॉर्मल फ्रेंड है, किसी और को चूज़ किया इन्होंने, इसीलिए कन्फ्यूज़ है। अब ये क्या कर रहे हैं? सही टाइम का वेट, राइट टाइम आएगा तो चीज़ें बेटर हो जाएँगी, सही टाइम आ जाएगा तो चीज़ें बेटर हो जाएँगी। इन्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब सही टाइम आएगा तो सब बेटर हो जाएगा।
लेकिन आप होगी हार मानने के लिए रेडी नहीं, इन्हें भूल जाने के लिए रेडी नहीं। एक मन करता है आपका इसे भूल जाए, हमेशा के लिए दूर चले जाएँ, ये पेन ख़त्म हो जाए, ये दर्द ख़त्म हो जाए, लेकिन दूसरे ही पल आपको लगता है कि नहीं, भूलना इतना आसान काम नहीं है, मैं उससे दूर नहीं जा सकती, मैं उससे दूर नहीं जा सकता, मुझे उससे मिलना है, एक बार बात करनी है, जितना भी रिस्क उठाना पड़ेगा मैं उठाने के लिए तैयार हूँ, ठीक है? और होपलेस हो जाते, फिर एफर्ट लगाने की कोशिश करते, फिर उठते, फिर सोचते कि नहीं, मुझे एक बार तो उसकी लाइफ में जानना है, कंफर्म करना है कि आखिर उसके मन में है क्या मेरे लिए, एफर्ट तो लगाना है, ठीक है? और ये जो पर्सन है, मेल फीमेल जो भी हैं, ये आपको अपनी फीलिंग को छुपा रहे हैं, आपको नहीं बता रहे, और आपको ऐसे दिखा रहे हैं ये सब कुछ ख़त्म कर चुके हैं, इनके मन में आपके लिए कुछ नहीं बचा है, ये किसी और की हो गई है, किसी और के हो गए, आपके लिए कुछ नहीं है, सब कुछ ख़त्म हो गया, सब ब्लैक हो गया, ठीक है? और रात के टाइम ये पर्सन भी बहुत ज़्यादा उदास परेशान रहते हैं, इन्हें भी आपकी याद आती है, अकेलापन फील होता है, लेकिन कह नहीं पाते। अब कहेंगे किस मुँह से, क्योंकि गलती जो कर चुके हैं, किसी और को चूज़ करके अपना कर। ऑप्शन की वजह से पर्सन हमेशा कन्फ्यूज़ रहे। आप सोच रहे थे ये आपसे ट्रू लव करते हैं, सच्चा प्यार करते हैं। दिखावे में तो कुछ भी दिखा सकता है इंसान, रियलिटी तब पता लगती है कि जब साथ देने की बारी आए, तब कौन कितना किसका साथ निभाता है, ये तो टाइम बताता है ना। शुरू में तो सब अच्छा लगता है, 2-4 साल तो बहुत अच्छे से गुजर जाते हैं, उसके बाद जब रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने की बात आती है, तब सही पता लगता है कि कौन किसे कितना प्यार करता है। दूर रह के तो सभी दिखता है कि अच्छा है, जब करीब जाओ तो पता लगता है कितना अच्छा कितना बुरा है, ठीक है? तो यस, ये पर्सन कंफ्यूज आज भी हैं आपको लेकर, इन्हें लगता है चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, अंदर से कुछ बेटर नहीं चल रहा है, बाहर से सब बेटर बेटर दिखा रहे हैं, ठीक है? लेकिन ऐसा भी नहीं है आपके लिए मरे जा रहे हैं, ये आपके बिना जी नहीं पा रही हैं, जी नहीं पा रही, ये वैसे ही इतना सैड परेशान दुखी हैं, लेकिन आपसे कहेंगे नहीं, क्योंकि अगर कह देंगे तो इनकी कमज़ोरी आपको पता लग जाएगी, ये भी कमज़ोर हैं अंदर से आपके लिए, ठीक है? तो अगर आप चाहते हैं पर्सन चेंज हो जाए, बदल जाए, तो प्लीज़ कमेंट में आपको लिखना है 10-10 और चेंज विद माय पार्टनर। इनके साथ कुछ तो चेंज होना चाहिए ना, या फिर इतना लिख सकते हैं चेंज माय पार्टनर, ठीक है? रीडिंग अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी, और अगर आपका मन कहे, आपका दिल कहे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा एंड थैंक यू सो मच।